नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आपका महाभारत महाकाव्य की इस दिव्य यात्रा में। पिछले एपिसोड में आपने देखा राजा शांतनु की कथा, देवी गंगा का रहस्य और देवव्रत का जन्म। आज की कथा त्याग की पराकाष्ठा है, एक ऐसे वचन की कथा जो इतिहास को बदल देता है। ये कथा है प्रेम, सत्ता और एक ऐसे त्याग की जिसने देवव्रत को भीष्म बना दिया। ये है महाभारत एपिसोड 2। समय बीत रहा था। देवव्रत अब हस्तिनापुर के सबसे महान योद्धा बन चुके थे। राजा शंतनु अपने पुत्र पर गर्व करते थे। राज्य सुरक्षित था, प्रजा संतुष्ट थी, हस्तिनापुर समृद्ध था। लेकिन राजा शंतनु का हृदय अब भी अधूरा था। एक दिन राजा शंतनु गंगा के ही एक अन्य तट पर विचरण कर रहे थे। वहां एक नौका थी और उस नौका को खेने वाली एक युवती। उसके शरीर से मछलियों की गंध आती थी, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत सौंदर्य था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, उसकी वाणी में स्पष्टता थी। वो थी सत्यवती। राजा शंतनु उस युवती से वार्तालाप करने लगे। सत्यवती साधारण नहीं थी, वो तेजस्वी थी, बुद्धिमान थी और अपने अस्तित्व से भली भांति परिचित थी। राजा शंतनु धीरे धीरे उसके प्रेम में पड़ गए। लेकिन सत्यवती राजा की ओर सिर्फ प्रेम की दृष्टि से नहीं देखती थी। उसके मन में एक शर्त थी, एक भविष्य था। राजा शंतनु ने सत्यवती से विवाह की इच्छा प्रकट की। सत्यवती मौन रही। कुछ क्षण बाद उसने कहा, राजन, मैं आपकी पत्नी बन सकती हूं, लेकिन मेरे पिता इस विवाह को बिना शर्त स्वीकार नहीं करेंगे। राजा शंतनु स्वयं सत्यवती के पिता दाशराज के पास गए। दाशराज ने कहा, राजन, मेरी पुत्री से विवाह आप तभी कर सकते हैं जब उसका पुत्र हस्तिनापुर का राजा बने। ये सुनते ही राजा शंतनु मौन हो गए, क्योंकि हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी पहले से था, देवव्रत। राजा शंतनु कुछ बोले बिना वहां से लौट आए, लेकिन उनका हृदय अब व्याकुल था। वे न तो सत्यवती को भूल पा रहे थे, न ही अपने पुत्र देवव्रत को अन्याय देना चाहते थे। राजा का स्वास्थ्य गिरने लगा। देवव्रत ने यह परिवर्तन भांप लिया। उन्होंने अपने पिता से कारण पूछा। राजा शंतनु कुछ कह न सके, लेकिन सत्य कभी छिपता नहीं। देवव्रत स्वयं दाशराज के पास पहुंचे। वहां उन्होंने सत्यवती के विवाह की पूरी शर्त सुनी। क्षण भर के लिए वे शांत रहे। फिर देवव्रत ने वो किया जो कोई और करने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने दाशराज से कहा, यदि समस्या ये है कि सत्यवती का पुत्र राजा बने, तो मैं अपने राज्य का अधिकार त्यागता हूं। दाशराज चकित रह गए। लेकिन देवव्रत यही नहीं रुके। उन्होंने गंगा तट पर समस्त हस्तिनापुर के सामने वो वचन लिया जो इतिहास में भीष्म प्रतिज्ञा कहलाया। उन्होंने कहा, मैं आज ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा। मैं विवाह नहीं करूंगा, मेरी कोई संतान नहीं होगी और सत्यवती के पुत्र हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। उस क्षण आकाश गूंज उठा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और तभी देवव्रत भीष्म कहलाए। राजा शंतनु ये सुनकर अश्रुपूर्ण हो गए। उन्होंने भीष्म को आशीर्वाद दिया, तुम अपनी इच्छा से मृत्यु का चयन कर सकोगे। यही बना इच्छा मृत्यु का वरदान। सत्यवती हस्तिनापुर की महारानी बनी। समय बीतता गया। सत्यवती को 2 पुत्र हुए,
पहला चित्रांगद, दूसरा विचित्रवीर्य। भीष्म राज्य के संरक्षक बने, चित्रांगद राजा बने। वे पराक्रमी थे लेकिन अहंकारी भी। एक युद्ध में चित्रांगद गंधर्वों से लड़ते हुए मारे गए। हस्तिनापुर फिर शोक में डूब गया। विचित्रवीर्य अब राजा बने। वे युवा हैं, अनुभवहीन हैं और राज्य को एक योग्य रानी की आवश्यकता है। भीष्म राज्य हित में विचित्रवीर्य के विवाह का निर्णय लेते हैं। उसी समय काशी नरेश अपनी 3 पुत्रियों का स्वयंवर आयोजित करते हैं। तीनों राजकुमारियां हैं, अंबा, अंबिका, अंबालिका। स्वयंवर का दिन आता है। सभागृह राजाओं से भरा होता है। हर राजा अपने बल, अपने वैभव और अपने अहंकार के साथ वहां उपस्थित होता है। तभी भीष्म सभा में प्रवेश करते हैं। उनकी उपस्थिति मात्र से सभा में सन्नाटा छा जाता है। भीष्म आगे बढ़ते हैं और स्पष्ट स्वर में कहते हैं, मैं हस्तिनापुर की ओर से इन तीनों राजकुमारियों को ले जाने आया हूं। सभा में हाहाकार मच जाता है। अनेक राजा भीष्म को रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन भीष्म हैं। एक एक करके वे सभी राजाओं को पराजित करते हैं और तीनों राजकुमारियों को अपने रथ पर बैठाकर हस्तिनापुर ले आते हैं। लेकिन नियति यहां एक नया मोड़ लेने वाली थी। मार्ग में अंबा भीष्म से कहती हैं, महावीर, मेरा हृदय पहले ही शाल्व नरेश को समर्पित है। मैं उनसे प्रेम करती हूं। भीष्म क्षण भर रुकते हैं। धर्म के अनुसार वे अंबा को स्वतंत्र कर देते हैं। अंबा आशा के साथ शाल्व नरेश के पास जाती हैं, लेकिन शाल्व उन्हें स्वीकार नहीं करता। वो कहता है, तुम्हें भीष्म ने जीता है, अब मैं तुम्हें नहीं अपना सकता। अंबा का संसार टूट जाता है। वो अपमानित होकर भीष्म के पास लौटती हैं। अब उनके पास न घर है न भविष्य। अंबा भीष्म से विवाह की याचना करती हैं। भीष्म मौन रहते हैं, फिर कहते हैं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं ये नहीं कर सकता। ये शब्द अंबा के लिए अंतिम प्रहार होते हैं। उनका जीवन अंधकार में डूब जाता है। उन्होंने पूछा, तो मेरे विनाश का उत्तरदायी कौन है? भीष्म उत्तर नहीं देते। अंबा न्याय की खोज में महर्षि परशुराम के पास जाती हैं। परशुराम भीष्म के गुरु हैं। अंबा अपना पूरा दुख उनके सामने रखती हैं। परशुराम क्रोधित हो उठते हैं। वे भीष्म को आदेश देते हैं, तुम अंबा से विवाह करो। भीष्म विनम्र स्वर में इनकार कर देते हैं। वे कहते हैं, गुरुदेव, मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। परशुराम का क्रोध भयानक रूप ले लेता है। वे कहते हैं, तो फिर मुझे तुम्हें बलपूर्वक धर्म सिखाना होगा। गंगा का तट। 2 महायोद्धा आमने सामने खड़े हैं। एक जिसने इच्छा मृत्यु का वरदान पाया है, दूसरा जिसने अनेक क्षत्रियों का संहार किया है। आकाश तनाव से भर जाता है। शस्त्र उठते हैं, गर्जना होती है और गंगा तट पर भीषण युद्ध आरंभ हो जाता है। गुरु और शिष्य, व्रत और आज्ञा, धर्म और क्रोध। ये युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं है, ये युद्ध है वचनों का। ये युद्ध है अहंकार और संयम का। दिन बीतते हैं, रातें बीतती हैं, लेकिन कोई हारता नहीं। अंततः स्वयं देवता इस युद्ध को रोकने आते हैं। परशुराम समझ जाते हैं कि भीष्म अजेय हैं। युद्ध रुकता है, लेकिन अंबा का दुख अब भी जीवित है और यही दुख आगे चलकर महाभारत की सबसे भयानक आग बनने वाला है। लेकिन वो कथा
अगले एपिसोड के लिए है और यहीं आज की कथा समाप्त होती है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे अंबा की तपस्या, उसकी अग्नि प्रवेश की कथा और उस प्रतिज्ञा की शुरुआत जो भीष्म के अंत का कारण बनेगी। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला एपिसोड बहुत जल्द आ रहा है। तब तक के लिए धर्म के मार्ग पर चलिए। जय श्री कृष्ण।